Hello students, welcome to Java video lecture. In this video lecture, I will explain what is variable. So variable क्या होता है मैं ये समझा रहा हूँ आपको इस वाले वीडियो लेक्चर में. तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. It can be considered as a container that contains the value. It is a small piece of memory that can hold the values and this value can be changed during the execution of the value. That's why it is known as variable because its value is varies during the execution of the program. इसका मतलब ये हो गया कि वेरिएबल क्या होता है. वेरिएबल को हम एक कंटेनर समझ सकते हैं जिसके अंदर क्या होती है, हम वैल्यू स्टोर करा सकते हैं. ये क्या होता है एक्चुअली, हम प्रोग्रामिंग में हम जो डेटा स्टोर करते हैं वो मेमोरी में स्टोर करते हैं. तो वेरिएबल को भी कैसे कंसीडर करा जा सकता है, इज़ अ स्मॉल पीस ऑफ मेमोरी, कि एक छोटा सा पार्ट है मेमोरी का, इसका कोई नेम है, इसका कोई एड्रेस है और उस एड्रेस में, उस मेमोरी लोकेशन में, उस वेरिएबल के अंदर हम कोई वैल्यू स्टोर कर सकते हैं. और वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो चेंज हो सकती है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम. कि हमने अगर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा और उस वेरिएबल के अंदर अगर हमने कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करा, जैसे एडिशन परफॉर्म करा या मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करा, तो वेरिएबल की वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज भी हो सकती है. इसलिए इसको वेरिएबल कहते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, वेरी होती है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम. तो मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ कि वेरिएबल क्या होता है. फॉर इंस्टेंस समझिए आपके पास वॉलेट है, तो वॉलेट के अंदर आप क्या रखते हो. वॉलेट के अंदर जनरली हम रखते हैं अपना मनी. वॉलेट यानी कि वॉलेट कुछ स्पेसिफिक टाइप की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, वॉलेट के अंदर स्टोर कर सकते हैं. जैसे कि मनी हो गया, एटीएम हो गया या स्मॉल पीस ऑफ नोट आपने रखा है. तो वॉलेट के अंदर हम हर तरीके की वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते. अगर हमारे पास डिफरेंट टाइप की, सपोज हमारे पास बाइक है, क्या बाइक को आप वॉलेट में रख देंगे? ठीक है. तो वॉलेट जो है एक कंटेनर है जो स्पेसिफिक टाइप की वैल्यू, जो कि एक मनी है, उसको ही हम क्या कर सकते हैं, वॉलेट के अंदर स्टोर कर सकते हैं. ठीक है. अगर हम कोशिश करेंगे कि अपना जो सेल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है, इसको ट्राई करेंगे वॉलेट के अंदर, तो ये फिजिबल नहीं है. ठीक है ना. तो वेरिएबल भी ये होता है कि वेरिएबल के अंदर भी हम कुछ स्पेसिफिक टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं. जैसे कि वॉलेट के अंदर क्या करते हैं, हम मनी स्टोर करते हैं, वॉलेट के अंदर हम मोबाइल जनरली स्टोर नहीं करते. तो वेरिएबल भी कुछ इस टाइप से होता है कि वेरिएबल के अंदर हम वैल्यू तो स्टोर कर सकते हैं, लेकिन वेरिएबल के अंदर किस टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है ये कौन बताता है, डेटा टाइप बताता है. चलिए देखिए आगे देखते हैं. सपोज यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया है, वेरिएबल का नेम क्या है, एज. तो एज क्या है, आइडेंटिफायर. मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो लेक्चर में कि आइडेंटिफायर क्या होते हैं. तो आइडेंटिफायर इज द नेम ऑफ वेरिएबल मेथड क्लास. तो एज क्या है, एक वेरिएबल है, एक मेमोरी लोकेशन का नेम है. इसके अंदर मैंने 5 स्टोर कर रखा है. 5 क्या इंट वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है. और इस वेरिएबल के अंदर किस टाइप की वैल्यू स्टोर करानी है, ये क्या कौन बता रहा है, इसका डेटा टाइप बता रहा है, जो कि इंट टाइप का है. चलिए देखते हैं. तो मेमोरी लोकेशन के अंदर हमने 5 स्टोर कर रखा है. इसका कोई इसकी वैल्यू क्या है, वेरिएबल की 5 है. और ये 5 हमने कैसे क्यों स्टोर कर रखा है इसके अंदर, क्योंकि इसका डेटा टाइप क्या है, इंट. तो अकॉर्डिंग टू द डेटा टाइप हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल के अंदर क्या कर सकते हैं, वैल्यू स्टोर कर सकते हैं. ठीक है. तो वेरिएबल का नेम क्या है, एज. तो इस मेमोरी लोकेशन का नेम जिसके अंदर हमने 5 स्टोर कर रखा है, इसका नेम क्या है, एज. और इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल कहते हैं. तो ये क्या है, वेरिएबल का नेम. और मेमोरी लोकेशन में है हमारा ये पीस ऑफ मेमोरी है. ठीक है. इसके अंदर हमने 5 स्टोर कर रखा है. इस मेमोरी लोकेशन का नेम क्या है, एज रखा है. और ये मेमोरी में है तो इसका कोई ना कोई एड्रेस होगा. तो सपोज करिए ऐड 2020 क्या है, इसका एड्रेस है. अब मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल की वैल्यू क्या होती है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है. तो सपोज हमने कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करा, एडिशन. हमने एज एक वेरिएबल था, उसके अंदर हमने क्या करा, 5 की वैल्यू क्या करी, उसको ऐड कर दिया. एज की पुरानी वैल्यू 5 थी और उसमें 5 हमने और ऐड कर दिया. तो अब क्या होगा, जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो जो पुरानी वैल्यू है 5 वो ओवरराइड हो जाएगी नई वैल्यू से 10. यानी कि पुरानी वैल्यू 5 थी, हमने 5 इसमें और ऐड कर दिया, तो नई वैल्यू क्या है, 10. और 10 किसके अंदर असाइन हो जाएगी, हमारी वेरिएबल के अंदर. तो वेरिएबल की जो वैल्यू होती है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम क्या हो सकती है, वेरी कर सकती है. और अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा system.out.println एज, तो आउटपुट क्या आएगा, 10 आएगा. तो ये होता है वेरिएबल. ठीक है. तो होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल क्या होता है. देखो वेरिएबल डिफरेंट टाइप के होते हैं. वेरिएबल हमारे पास लोकल टाइप के होते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं, क्लास वेरिएबल होते हैं, और स्टैटिक वेरिएबल होते हैं, फाइनल वेरिएबल होते हैं. तो टाइप्स ऑफ द वेरिएबल के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, और आने वाले वीडियो लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा कि डिफरेंट टाइप के वेरिएबल क्या होते हैं. तो वेरिएबल का जो वेरिएबल किस टाइप की वैल्यू होल्ड करेगा, ये डेटा टाइप बताता है. तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा कि डेटा टाइप क्या होते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.